का परिणाम हमें वैसे ही प्राप्त होता है, ढूंढ लेता है, जैसे एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। बछड़े को पहचान नहीं बताना पड़ती है गाय की। गौ प्रजाति की विशेषता है कि गाय का बछड़ा अपनी मां को खुद ढूंढ लेता है, लेकिन भैंस प्रजाति की ये विशेषता है कि भैंस का बछड़ा आसानी से अपनी मां को नहीं ढूंढ पाता है। मतलब ये हुआ कि भैंस का दूध पीने वालों की बुद्धि थोड़ी मोटी होती है और गाय का दूध पीने वालों की बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म होती है। कहना ये चाहते हैं कि जैसे गाय का बछड़ा हजारों गौओं के बीच में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे हमारा किया गया कर्म वो हमको भी ढूंढ लेता है, उदय में आता है। हम करेंगे तो हमको भोगना पड़ेगा। और कर्म का आश्रय बंध भी भावों पर निर्भर करता है। भावनाओं का असर जबरदस्त होता है। एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। एक बूढ़ी माँ रास्ता चलती हुई जा रही है और उसे दूसरे गांव पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, थकान महसूस हो रही है और उसे विचार आता है कि यदि कोई सहयोगी मिल जाए तो अच्छा रहे। खासकर ये पोटली में जो है काफ़ी सामान है, वजन है, और कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। होता ये है कि जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं तो लगभग वैसा हो भी जाता है। जो लोग सोचते रहे ना कि कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ तो अपशकुन लग रहा है, कुछ ऐसा योग बनेगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा, और जो ये चिंतन करते हैं ना जो कुछ भी होगा अच्छा होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है, तो उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। क्योंकि आप जैसे तरंग छोड़ते हैं लगभग आपके लिए वैसा माहौल बन जाता है। आश्रयबंध की भी यही व्यवस्था है। आप जैसा सोचते हो वैसा आश्रयबंध होता है, वैसा उदय होता है। बूढ़ी माँ सोचती है कि कोई सहयोगी मिल जाए, कोई तो कम लंबा रास्ता है और कम से कम गठरी लेने के लिए। होता ऐसा है, तभी एक घोड़ी वाला आता है और घोड़े वाला बाजू से निकलता हुआ 4 कदम आगे जाता है कि माँ हिम्मत करके बोल ही देती है कि भाई बेटे, ये जो है ना तू ये गठरी ले ले और ये गठरी जो है शहर के किनार पर रख देना, छोड़ देना, गांव के चौराहे पर रख देना, मैं आके अपनी गठरी ले लूँगी, बहुत वजन है और मेरे को थकान हो रही है। घोड़ा वाला कहता है, ये घोड़ा तुम्हारे लिए खरीदा है क्या? तुम्हारी मजदूरी करने के लिए मैं हूं क्या? बूढ़ी माँ चुप रह जाती है और बेहुदगी करता हुआ वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर के विचार करता है, बूढ़ी माँ थी, हो सकता है उसकी सारी गृहस्थी उस पोटली में होगी, हो सकता है उसमें खुद सोना चांदी भी हो सकता है। अरे मैं पोटली ले लेता और लेके कहीं चला भी जाता तो मेरे को पकड़ने वाला कौन था? मुझे पोटली ले लेना चाहिए। और वापस आता है, आधा किलोमीटर जितना जाकर के वापस आता है, कहता है कि बूढ़ी माँ लाओ तुम्हारी पोटली हम लेके चलते हैं शहर। आप जहाँ कर रहे हो हम वहाँ पोटली लेके चलते हैं। बूढ़ी माँ कहती है, ना बेटा ना, अभी तो आप कह रही थी कि मुझे बहुत भार लग रहा है और ये पोटली तू ले चल, अभी मना करती हैं। लाओ 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 मैं पोटली लेके चलता हूँ। तो उसने कहा कि ना बेटा ना,
ऐसा क्या हुआ? बूढ़ी माँ कहती है, जो तुझे कह गया वही मुझे भी कह गया। जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया। तुझे कोई कुछ तो कह गया है कि पोटली ले ले, बाद में ढूंढने वाला कौन है। और मेरा मन कहता है कि अब पोटली देने की जरूरत नहीं है, इसके मन में फेर आ गया है। इसके मन में बेईमानी आ गई है और परिणामों का प्रभाव पड़ता है। आपके विचार आपके चेहरे पर झलकने लगते हैं। गजब की बात है, एक मोबाइल यहाँ का मैसेज 1000 किलोमीटर दूर जा रहा है, इसमें कोई वायर नहीं लगा। जब जड़ के साथ ये हो सकता है तो चेतन खोपड़ी के साथ क्यों नहीं हो सकता है? आपके दिमाग के मैसेज लीक हो जाएं और दूसरे के दिमाग में पहुंच जाएं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 2-3 किताबें, 2-3 कार्यक्रम ऐसे हैं कि जिनके हम पहले रूपरेखा बनाया करते थे और आज तक है कि वो किताबें भी हम नहीं लिख पाए और उस टाइप का कार्यक्रम भी अपने हाथ में नहीं ले पाए, या नहीं लिया, या लिया तो बहुत छोटे रूप में लिया। लेकिन आज उस टाइप की 3-4 किताबें भी उपलब्ध हैं और ध्यान योग का उस टाइप का एक कार्यक्रम भी बड़े स्तर पर सबके सामने है। मतलब उनने सोचा होगा, जिन लोगों ने लिखा है, ऐसा किया है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे दिमाग के विचार लीक हो गए और होते हैं। आप एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते रहते हैं तो सकारात्मक सोच, आत्मीयता बढ़ती है, और अगर बुरा सोचना चालू किया तो खिंचाव बढ़ता है। इसलिए अच्छा सोचो और अच्छा सोचो। भावना सारो ग्रंथ में यही चर्चा है, अनुप्रेक्षा ग्रंथों में यही बात है। भावों पर ध्यान दो। 12 अणुप्रेक्षा, चूँकि वारसाणुवेक्षा एक ग्रंथ है, भावना सारे भी एक ग्रंथ है। फिर बाद में 12 भावना करके भी एक रचना हमने केवल 12 छंदों में पूरी की है, बसंत तिलका छंद में। भावना ग्रंथ इसी बात की सूचना देते हैं कि सकारात्मक सोच रखो। दुनिया में वारसाणुवेक्षा 12 भावना के ग्रंथों से बढ़ करके सकारात्मक संदेश देने वाला और कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग, मोक्ष मार्ग के लिए मोटिवेशन, अनित्य आश्रण संसार एकत अन्यत्व असुचित्व आश्रव संभर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म भावनाएं। 12 भावना भाइये, जीवन उत्तम बनाइए। भावना भाने से भाव बदलते हैं। भावना भव नाशनी, भावना भव वर्धनी। भावनाओं के बल पर भावों का नाश होता है और भावनाओं के बल पर भावों का वर्धन भी होता है। भाव बुरे हैं तो संसार बढ़ेगा, भाव अच्छे हैं तो संसार घटेगा। आश्रव बंध इसी पर तो निर्भर है। आत्मार्थी सज्जनों, बड़े से बड़े विद्वान और छोटे से छोटे श्रावक अगर अपने भावों पर ध्यान दें तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। हो ये रहा है कि हम सब कुछ तो बदल रहे हैं, मकान भी बदल रहे हैं, दुकान भी बदल रहे हैं, गाड़ी भी बदल रहे हैं, लाड़ी भी बदल रहे हैं। दाढ़ी नहीं बदल रहे होंगे, क्या करें, बस नहीं चलता है लोग, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा। और लाड़ी नहीं बदल, लेकिन लाड़ी का रंग रूप, डील डॉल और सब रहन सहन की पद्धति कितनी बदल गई है। न
बड़े जनों का शर्म न लिहाज न बोलचाल का एक आइडिया और सिर्फ स्वतंत्र रहना, ये जैसी बातें हो रही ना, बदलने का मतलब ये भी हो सकता है। अब टोटल चेंज नहीं समझना। तो हम सब चीज़ बदल रहे हैं, लेकिन सब चीज़ें बदलने के बाद भी जब तक भाव नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। और भाव बदल गए तो भाव भी बदल जाएंगे। बरसों बीत जाते हैं उसी कसाय भाव से चिपके हुए, उसी विकार से चिपके हुए हैं, उसी मान से चिपके हुए हैं, उसी लोभ से चिपके हुए हैं। अहंकार जबरदस्त। बताइए, तो ये तो सब विभाव हैं, आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, आत्मा के लिए हितकारक भी नहीं है, लाभदायक भी नहीं है। फिर क्यों इसी की रुचि बना रखी है जीवों ने? ज्ञानी यही तो समझाते हैं कि ज्ञान का दृष्टिकोण कर और बाकी सब छोड़। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं। और जब हम इस तरह की दृष्टि करेंगे तो हमें एक ख्याल में आएगा कि जो हम अपने लिए चाहते हैं वो ही सबके लिए व्यवहार करें। हम अपने लिए तो अच्छा अच्छा चाहते हैं, दूसरे के लिए हम उल्टा करते हैं, अन्याय करते हैं, हीनता दिखाते हैं। ये अधर्म हो गया। हम स्वयं के लिए जो आचार विचार व्यवहार चाहते हैं, अच्छा सम्मान मान, वो दूसरे के साथ भी करें। ये धर्म की सामान्य सी परिभाषा है। वास्तव में तो वस्तु स्वभाव की समझ का नाम ही धर्म है। जीवन यूं निकलते चले जाते हैं। कभी जन्म हुआ था, कब हुआ था जन्म? सब अपना अपना जन्म डेट बर्थ डे बोलो। है आपका 96 फिक्स। देखिए अब कैसे निकल गए इतने साल, 10 साल 20 साल 40 साल, 45 साल 50 साल, यूं समय निकलता जाता है। जन्म लिया था, जन्म के जीवन के इतने वर्ष निकल गए, लेकिन लाभ क्या हुआ है? आत्मदृष्टि से हमने उन्नति कितनी की है? बोलो लाभ क्या हुआ? बोले सोने की चैन है हमारे पास, हैं जरी वाला कोट है, इंटरनेशनल कार है। देखो ये सब जड़ है। वो जड़ जड़ का जड़ में, चूंकि ग्रस्त के लिए, श्रावक के लिए उस सबसे उसकी शोभा महसूस होती है, लेकिन वास्तव में जड़ का वैभव जड़ का और निज ज्ञान घन चैतन्य आत्मा का वैभव अपना। अपनी आत्मशुद्धि, अपनी निर्मलता, अपनी एक सहजता शांतता कितनी बड़ी हुई है, ये अपना वैभव। और फिर हमने जो कुछ बाहर, चूंकि श्रावक है उसके पास बाहर का वैभव भी होता है, लेकिन बाहर का वैभव होने के बाद भी बाहर के वैभव को आत्म वैभव से भिन्न ही मानता है। चक्रवर्ती भरतेश्वर, बड़े बड़े सम्राट हैं, सम्यक दर्शन के बल पर बड़े साम्राज्य में रह करके भी अपने पृथक स्वभाव का अनुभव करते थे। भावनाओं के बल पर हम अपने भावों को बदल सकते हैं। 12 भावना, भावना ग्रंथ भी बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं। और इन विषयों पर हम विद्वत गोष्ठी में, सत्संगति में, प्रवचन में सुने समझें और अपने जीवन में एक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। 70 साल बीत गए लेकिन उनकी कसाय भाव वही है। अरे भाई
एक इंसान से ये अपेक्षा की जाती है कि भाई अब एक उम्र हो गई, इसके बाद तो कुछ दिमाग में शांति, समता, सहजता बढ़ना चाहिए। ठीक है, नई उम्र का छोकरा उछले कूदे चीखे चिल्लाए तो लगता भी है कि हाँ हाँ नया खून है। और ज्ञानी होगा तो वो भी शांत रहेगा। आप देखो यहाँ छोटी उम्र के कितने साधु बैठे, बड़े बुजुर्ग तो हैं ही, साधना कर रहे, शांत हैं, लेकिन छोटी उम्र वाले भी तो अपने में तन्मय, अपने में मगन, स्वाध्याय चिंतन में मस्त। उन्हें नहीं कसाय हो सकती है, उन्हें नहीं विकल्प आ सकते हैं, लेकिन ज्ञानाभ्यास, तत्वाभ्यास, संयम की साधना के बल पर वो अपने आप को मजबूत बनाए रखते हैं। साधना मतलब क्या? साधना अपने आप को साधना, ज्ञान घन स्वभाव की स्वरूप की दृष्टि करना। सभी निज शुद्ध चैतन्य तत्व को साधें और इस जीवन में एक बार तो जागो ज्ञानी। किस भाव में जागोगे? अभी मौका है, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, शरीर ठीक है, समझने की क्षमता है। इस भाव में ज्ञान घन आत्म तत्व को लक्ष्य में लो, समझो, जानो और पर पदार्थों से पृथक क्षण भर को भी अपन स्वरूप की संपत्ति करने का पुरुषार्थ करेंगे तो मंगल होगा। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य का ये लाभ होना चाहिए कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो। क्या मतलब है? अब महाराज जी को आप लाओगे हैं, लोग कहते हैं अब महाराज जी को लाएंगे, भोले भाले लोगों की तरह तरह की सोच है। अगर हमारे गांव में ना आए तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी हैं। अब महाराज एक दिन और ना रुकेगी तो हमारी तो इज्जत ही निकल जाएगी। इतनी सी इज्जत है तुम्हारी, इतनी सी नाक है, तो वैसे ऐसे सोचते हैं। और हम लाएंगे और बहुत खर्च करेंगे, महाराज देखो ये मंडप जो है ना ये हमने लगवाया है। अरे भाई, इस ढंग से नहीं सोचना पड़ता है। इस ढंग से सोचना पड़ता है कि जब तक मुनिराजों का सानिध्य रहेगा तब तक हमारे परिणामों की निर्मलता और बढ़ती रहेगी। इस ढंग का लाभ सोचना पड़ता है। इज्जत, प्रतिष्ठा, नाम धाम तो कितने आए और चले गए, किसने कितना पाया। लेकिन जिन सिद्धों ने अपने को शुद्ध कर लिया, आज हमें नाम नहीं पता, फिर भी हम बोलते हैं अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।